107 तक पढ़, इवन 107 में सेम कंटेंट है। परेशानी डालने वाला लोग भी है, उसको सोल्यूशन भी परमेश्वर देगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरे पापा के जीवन से बातें देखा, खुद का बच्चे लोग, खुद का बेटा या खुद का बेटा लोग खुद का बात मतलब पिता का बात नहीं मानता है, या खुद का संतान को कंट्रोल नहीं कर पाता है जो पास्टर लोग, वो लोग हमारे जैसे लोगों को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए सोचेगा। समझ आया? जब मैं अलग जिंदगी में जी रहा था, मेरा पापा हर समय कलीसिया में जाकर ये तुम लोगों नहीं करना, ये नहीं करना, फिर कलीसिया में बैठने वाला मेरा दोस्त ही होगा, वो क्या सोच में बैठेगा। तो जाकर पहला तेरा बेटा को सुधारो, उसके बाद आकर हमको सुधारना है। व्हाट आई एम सेइंग, मोस्टली द पास्टर्स एंड द लीडर्स, दोज हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ओन फैमिली, they will control the audiences before him, and the audiences, like for example like me, what we will think in our heart, we will say first you go and say this at your home, then you come and preach or give instruction to us. When I'm saying me, when I studied in Bible college, this was one of the main tension that I had in my mind. The leaders, those who gives us the rules, most of the time their sons and daughters, they are not following. So what I will think or what you will think, that is up to you. घर में नहीं, जाएंगे नहीं, मुश्किल है। Without testimony we can't preach. हम ये सब देखकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, वो नहीं सुधरा करके हम बैठ देने के लिए नहीं। वो देखकर हम समझ सकता है ये समस्या मेरा जीवन में भी आने वाला दिनों में आएगा। कुछ पास्टर लोग बोलता है ये बाल काटने का स्टाइल है, ये गलत है, ये गलत है, तुम लोग अमेरिका के बारे में मत सोचना, खुद का बेटा कहाँ है, कहाँ है? नहीं, खुद का बेटा और बेटी कहाँ है? अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड। 2-3 दिन पहले मैंने एक शादी में गया था। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ओनली। 2-3 days बिफोर आई वेंट फॉर वन मैरिज, दैट अंकल ऑलवेज स्पीक्स अबाउट डू नॉट वियर ऑर्नामेंट्स, love marriage is wrong, all these things they used to preach. We went for the marriage and we saw it is arranged. It seems like arranged marriage, but it is love marriage. And girls' side family, all of them will wear ornaments. The question that came to my mind, then how can a fellow go and preach to the people in the church, do not wear ornaments, that is sin. ये ornaments में हिंदी क्या है? सिर्फ झुमकी नहीं, ये सब कुछ पहनना गलत है बाइबल के अनुसार, क्योंकि बाइबल में एक वचन है, अंतिम दिनों में यू विल फील दिस एज ह्यूमन वेस्ट, टट्टी जैसा होगा करके एक वचन है। ये वचन लेकर वो लोग बहुत लोगों को मारता है, एंड उन लोगों का परिवार में सब लोग ये पहन के घूमते हैं। सो व्हाट वी प्रीच, वी हैव टू प्रीच टू आवरसेल्फ फर्स्ट, देन हेयर स्टाइल, देन और क्या है, कपड़ा का स्टाइल। All these things will come in your life also as you grow. टाटू तो आप लोग पुराना समय में किया, अब ये टाटू को निकालना होगा, शायद होगा। गोपाल का हाथों में 2-3 है, चाइनीज का कुछ लिख के रखा है, वो क्या है? वो चाइनीज है ना? क्या लिखा है वो? ओम करके लिखा है, एक स्टार भी है। ये रोड की साइड पे करने वालों से करवाया, क्या सस्ता वाला। और किसी के हाथों में है? देखो 4-5 पड़ा है। एक ब्रेकअप का एक डिजाइन बदलना पड़ेगा। नहीं। सो ये हुआ तो भी आपका और आपका प्रचार में कोई फर्क नहीं। कुछ लोग बोलता है ये क्या है, दुरात्मा है करके। तो सर कपड़े में सर आजकल तो कपड़े में डिजाइन होता है ना, सर थोड़ा इतना मैं बातें बोल रहा हूँ, हम कैसा होना है वैसे जीना तो है। वहां जाकर कुछ भी पैदा, वहां पुष्पा का टी शर्ट पहन के जाकर वहां खड़ा होकर प्रचार किया तो लोग पुष्पा को ही देखेगा। काले कपड़े को भी तो काले कपड़े, फिर ये क्या है?
ये सफेद हुआ तो वो लोग खुद इसको सफेद फिर काला करता है, मतलब शैतान को बुलाकर बिठाया। दिस वाज वन ऑफ माय मेन इशू। कहाँ था? आई वेंट टू वन चर्च फॉर प्रीचिंग। आई हर्ड दिस बाइबल ओनली बिकॉज ये जो बाइबल स्टडी बाइबल है, लगभग इसका ऊपर अभी 5 अलग अलग कलर का कवर डाला है। पहला कलर था शायद एक ब्लू कलर का। सो आफ्टर प्रीचिंग आई केम डाउन फ्रॉम द पुलपिट, वन अम्माची केम एंड ही टोल्ड, बेटा एटलीस्ट कीप दिस इन योर माइंड, व्हेनेवर यू प्रीच डोंट टेक योर डायरी, टेक बाइबल। So I was thinking this is Bible only. Then I understood. Oh, Ammachi never saw this kind of Bible. They only saw black color wala Bible only. So she misunderstood that this is a diary. So I wrote down everything and I preached. Then I showed to Ammachi and I told Ammachi, this is Bible. I use ESV Bible because ये Malayalam में बोला this is a good translation which came from the original language. So I uses this. Then I asked, your hair is black color. Yeah, that day I wore black shirt only. Then the next complaint was, don't wear black shirt in meetings or while you are preaching. Then my question was, अम्माची आपका सिर का ऊपर तो बाल तो ब्लैक है, तो शैतान कहाँ बैठा है? Then she did not ask anything. So Psalm number 108. इतना बात है मैंने इसलिए बोला, थोड़ा दिमाग घूम के वापस इधर आना है, घूम के वापस जो पढ़ रहा था वहां आना। क्या हुआ नितेश? So Psalm number 108, with God we shall do, इसके बाद क्या लिखा? Valiantly। पढ़िए पहले, a song, a psalm of David। So Psalm number 108, authorship belongs to David. It is a psalm of David that combines 2 earlier psalms, that is Psalm number 57 verse 7 to 11, Psalm number 60 verses 5 to 12। ये बातें वहां लिख के रखना, बहुत अच्छे से काम आएगा। भजन संहिता 108 दो अलग अलग दाऊद का भजन संहिताओं का मिलाव है। So this is the combination of 2 different psalms of David. First one, Psalm number 57 का 7 से लेकर 11, then 60 का 5 to 12। दीपक ये लिखने के लिए बोल रहा। So Psalm number 108 is the combination of 2 different Davidic psalms. That is Psalm number 57 7 to 11, भजन 57 का 7 से लेकर 11, भजन 60 का 5 to 12, दोनों को मिलाकर Psalm नंबर 108 को लिखा है। कौन लिखा? डेविड। सो 57 का लेखक भी डेविड है, 60 का लेखक भी डेविड है, 108 का लेखक भी। द ऑथर ऑफ 57 and 60 and 108 is David. It is in the context of a military victory. As a country, as a nation, they face the victory. Then he wrote this psalm. पूरा देश मिलकर कुछ एक युद्ध में विजय पाया, तब इस भजन को लिखा था। But we don't know what is the exact references which we can find out from Old Testament. पुराने नियम से एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन वो जगह पर ये लोग जीता था। सो उसमें से एक कॉन्टेक्स्ट में 108 भी आता है। टिल दिस पॉइंट हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? सो Psalm number 108, David, the combination of 2 psalms, Psalm number 57 and 60, and as a nation they experienced victory. Then he wrote this psalm. Then they sang this psalm. Division of verses 1 to 5, a hymn of praise and exaltation of God's glory. Hymn of praise, स्तुति का गीत है, और
परमेश्वर का महिमा के बारे में विवरण देता है. A hymn of praise and exaltation of God's glory. 6 to 13. A prayer for divine deliverance and victory over enemies. शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रार्थना. 6 से लेकर 13 तक. लिखा. Theological theme, sermon title, point number 1, divine sovereignty and glory. परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का प्रभुता के बारे में लिखा है. पॉइंट नंबर 2, स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस. कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का प्रेम के बारे में लिखा है. विश्वास योग्यता के बारे में लिखा है. सारी नेशन का ऊपर परमेश्वर मालिक के करके लिखा है. पॉइंट नंबर 3, डिवाइन ओनरशिप ऑफ द नेशंस. डिवाइन ओनरशिप ऑफ द नेशंस. इंसान परमेश्वर से कैसा डिपेंडेंट है, परमेश्वर से जुड़ा है, इसके बारे में लिखा है. ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन डिवाइन एड. हो गया. एड मतलब हमारा जीवन में कुछ जरूरत का समय, वो जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा. उसका एड का हिंदी फर्स्ट एड बॉक्स है ना. कुछ हुआ तो तुरंत मदद देने वाला इलाज. उसका हिंदी क्या है ढूंढेंगे. सहायता. And this psalm uses literary devices like parallelism, it uses literary devices like parallelism. पैरेललिज्म का मतलब क्या है समझ आया ना. पैरेलल, एक समान दिखाई देता है लेकिन अलग अलग शब्दों से लिखा है. इट सीम्स लाइक इट इज सेम, इट इज सेम बट विथ डिफरेंट वर्ड्स. इमेजरी, जैसा लायंस, और हमारा ताकत शक्ति के बारे में बोलने के लिए लायन का बेटा करके हम बोलते हैं ना. इमेजरी. देन रिपीटेशन. रिपीटेशन. Under canonical significance, this book comes under 5th division, and this is a psalm of thanksgiving for the restoration. This is a psalm of thanksgiving for restoration. And in Jewish tradition, this is a morning prayer. यहूदी लोगों का ट्रेडिशन में ये एक सुबह का प्रार्थना है. Psalm number 108. For Christian tradition, it is a prayer of intercession. मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना है ये ईसाई लोगों के बीच में. इस प्रार्थना you can compare this psalm with 57 and 60. You can compare this psalm with 57 and 60, and psalm number 108 is the combination of 57 and 60. लिखा. 57 और 60 का कॉम्बिनेशन है 108. So you can compare with 57 and 60. कॉन्टेक्स्ट यह है दाऊद का परसिक्यूशन का समय. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परसिक्यूशन दैट डेविड फेस्ड, he prayed to God and God helped him. The same way, Psalm number 108. Theological interpretation, this is a testimony of God's faith, unchanging faithfulness.
कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का विश्वास योग्यता के बारे में इस भजन संगीत हमको याद दिलाता है। थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस में पॉइंट नंबर 1 faithfulness in worship, point number 2 confidence in divine sovereignty, then point number 3 I like the most, if we trust in God he will turn our lamentation into praise। अगर परमेश्वर पर हमारा भरोसा हम पूर्ण रूप से रखा तो हमारा विलाप को विश्वास की गवाही में उन्होंने बदल के देगा। लास्ट वन डिपेंडेंस ऑन डिवाइन स्ट्रेंथ, परमेश्वर का ताकत पर हम पूर्ण रूप से विश्वास या डिपेंड होना है। सो एनी डाउट फ्रॉम 108 क्लिक कर दो।